यह बिहार चुनाव का एक सबसे बड़ा और केंद्रीय मुद्दा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को प्रमुखता से उठाया है और इस पर कई बड़े वादे किए हैं। तेजस्वी यादव के मुख्य वादे बेरोजगारी पर। चुनाव प्रचार और घोषणाओं के दौरान तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी भगाने के लिए निम्नलिखित मुख्य वादे किए हैं। सरकारी नौकरी। उनकी सबसे बड़ी घोषणा ये है कि सरकार बनने पर वो एक नया कानून अधिनियम बनाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। 10 लाख रोजगार। उन्होंने 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने का भी वादा किया है। नियुक्ति का दावा। उन्होंने ये भी कहा है कि जब वे उप मुख्यमंत्री थे 17 महीने की महागठबंधन सरकार में, तब उन्होंने 5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी और 3 लाख नौकरियों की प्रक्रिया शुरू की। बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने वादा किया कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए किसी बिहारी को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे पलायन रुकेगा। आर्थिक न्याय। उन्होंने सामाजिक न्याय के बाद बिहार में आर्थिक न्याय लाने की बात की है। मुद्दा और चुनौतियां। तेजस्वी यादव का यह दावा कि वो बेरोजगारी खत्म कर देंगे एक बड़ा चुनावी वादा है। इस पर कई तरह के मत हैं। समर्थन में उनके समर्थक और युवा इस वादे को बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं, खासकर बिहार में उच्च बेरोजगारी दर को देखते हुए। उनका तर्क है कि अगर सरकार की नीयत हो तो बड़ी संख्या में सरकारी भर्तियां संभव हैं। चुनौतियां और विरोधियों का मत। आर्थिक व्यवहार्यता। विपक्षी दल और कई अर्थशास्त्री इन वादों की आर्थिक व्यवहार्यता फिस्कल फीजिबिलिटी पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां देने के लिए राज्य के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं और इससे राज्य का सैलरी बिल, वेतन बिल बहुत बढ़ जाएगा। केवल सरकारी नौकरी। कुछ का मानना है कि केवल सरकारी नौकरियों पर जोर देने के बजाय निजी क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक विकास और उद्योगों की स्थापना पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जो दीर्घकालिक रूप से रोजगार पैदा कर सकते हैं। संक्षेप में, तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को केंद्रीय मुद्दा बनाया है और ये वादा किया है कि वो इसे जड़ से खत्म करने का काम शुरू कर देंगे। यह वादा अगर लागू होता है तो बिहार की तस्वीर बदल सकता है, लेकिन इसकी सफलता कार्यान्वयन, वित्त पोषण और राज्य की समग्र आर्थिक नीति पर निर्भर करेगी।